मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, लेकर आया हूँ आज फिर से आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन सा वीडियो, जिसमें मैं इंशाअल्लाह ताला शब-ए मेराज के नवाफिल के बारे में बताऊँगा। यानी शब-ए मेराज में जो नफ़ल नमाज़ें अदा की जाती है उनका तरीक़ा क्या है और मुकम्मल तरीक़ा क्या है, ये सब इस वीडियो में मैं बताने की भरपूर कोशिश करूँगा। शब-ए मेराज में टोटल 32 रिकतें नमाज पढ़ी जाती है। 32 रिकतें हैं जो शब-ए मेराज में पढ़ी जाती है, लेकिन कम से कम 2 रिकत नमाज अदा करना ही चाहिए। हर मुसलमान को शब-ए मेराज में 2 रिकत नफल नमाज अदा करनी चाहिए कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर अदा करना चाहें तो 32 रिकतें अदा कर सकते हैं। सबसे कम आप 2 रिकत अदा कर लें या सबसे ज़्यादा आप 32 रिकत अदा करें। आप चाहें तो 12 रिकत भी अदा कर सकते हैं, 6 रिकत भी अदा कर सकते हैं, 4 रिकतें भी अदा कर सकते हैं और 10 रिकत भी आप अदा कर सकते हैं। लेकिन बेहतर यह है कि आप अगर चाहें, रात आप फ्री हैं, रात में कोई काम नहीं है, तो आप पूरे 32 रिकातें अदा करें। इंशाअल्लाह ताला बेपनाह बरकतें आपको हासिल होंगी। सबसे पहले तो आप 12 रिकत नमाज इस तरह से अदा करें। तरकीब यह है कि 2-2 रिकत करके आपको 12 रिकत नमाज अदा करने हैं, और इसकी नीयत ये होनी चाहिए कि हमारी दुआ की कबूलियत के लिए हम ये नमाज अदा कर रहे हैं। नीयत इस तरह से करनी है, नियत की मैंने 2 रिकत नमाज नफल की या नफल नमाज की अल्लाह ताला के लिए, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, और इस तरह से आपको अल्लाह अकबर कह के नियत बांध लेने हैं। नियत बांधने के बाद हर रिकत में 1 मरतबा सूरह फातिहा यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का सूरा और 5 मरतबा सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद का सूरा पढ़ने हैं। 2 रिकत मुकम्मल हो जाए, सलाम फेर दें, फिर ठहर जाएं, फिर 2 रिकत की नियत करें और इसी तरह से 1 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 5 मरतबा सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद का सूरा पढ़ें। 4 रिकत मुकम्मल हुए। इस तरह से आपको 12 रिकतें 6 सलाम के साथ मुकम्मल करने हैं। जब आपने 12 रिकतें नमाज अदा कर ली, अदा करने के बाद 100 मरतबा तीसरा कलिमा पढ़ने हैं, 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़नी है और 100 मरतबा जो भी आपको दरूद पाक याद हो वो दरूद पाक आप पढ़ सकते हैं। इसकी फजीलत ये बताई जाती है कि जो दुआ इन नमाजों के बाद की जाए, अल्लाह तबारक व तआला उन दुआओं को कबूल फरमाता है। अब आपने ये 12 रिकत नमाज अदा कर ली, आप चाहें तो इसके बाद कुरान पाक की तिलावत कर सकते हैं और दूसरे अपने कामों में लग सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम और नमाजें पढ़ें तो आप 6 रिकत और नमाज पढ़ लें 2-2 रिकत करके, यानी 3 सलामों के साथ। 2-2 रिकत की आपको नियत करनी है। नियत इस तरह से करनी है, नियत की मैंने 2 रिकत नमाज नफल शब मेराज की अल्लाह ताला के लिए, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर, बस इतनी ही नियत आपको करनी है। नियत करने के बाद जब आपने हाथ नाफ के नीचे बांध लिया तो हर रिकत में अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का जो सूरा है यानी सूरह फातिहा 1 मरतबा पढ़नी है और 7 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद का सूरा पढ़नी है। पूरे 6 रिकतों में इसी तरह आपको पढ़ने हैं। 7 मरतबा कुल हुवल्लाह और 1 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह का सूरा पढ़ने हैं। 2-2 रिकत करके 3 सलामों के साथ। जब आपने 6 रिकत मुकम्मल कर ली तो 50 मरतबा दरूद पाक पढ़ लें। सिर्फ 50 मरतबा दरूद पाक पढ़ें, जो भी आपको दरूद याद हो। इसकी फजीलत ये बताई जाती है कि तमाम दीनी और दुनियावी हाजात पूरी होंगी और 70,000 गुनाह भी आपके माफ़ किए जाएंगे। दुनिया की जितनी आपकी हाजतें होंगी, आखिरत की जितनी भी हाजतें होंगी, अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल व करम से पूरी अता फरमाएगा। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि 2 रिकत नमाज और अदा कर लें तो नफल नमाज 2 रिकत अदा कर सकते हैं। 2 रिकत नफल नमाज की नियत कर लें। नियत करने के बाद हाथ, जब आप अल्लाह अकबर के हाथ नाफ के नीचे बांध लिए तो बांधने के बाद हर रिकत में यानी दोनों रिकतों में अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन यानी सूरह फातिहा का सूरा 1 मरतबा, 27 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद का सूरा, 27 टाइम कुल हुवल्लाहु अहद का सूरा आपको पढ़ने हैं दोनों रिकतों में, और इसी तरह से आपको नमाज मुकम्मल करनी है। लेकिन जब आप तशहुद के लिए बैठेंगे यानी अतहियात पढ़ने के लिए बैठेंगे तो अतहियात पढ़ने के बाद, मुकम्मल अतहियात आपने पढ़ लिया आप दुहूर रसूलहू तक, उसके बाद आपको दरूद इब्राहिम पढ़नी होती है। दूसरे नमाजों में 1 मरतबा पढ़ते हैं, लेकिन इन 2 रिकतों में जब आखिर में आप बैठेंगे तो आपको 27 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ने हैं। 27 टाइम 27 मरतबा आपको दरूद इब्राहिमी पढ़नी है। उसके बाद दुआए मासूरा पढ़ के सलाम फेरने हैं। सलाम के बाद इसका हदिया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुजारने की सआदत हासिल करनी है। यानी मैंने जो ये नमाज पढ़ी है, अल्लाह तबारक व तआला इसको अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को
अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इसका हदिया पेश करता हूँ, या अल्लाह तो कबूल फरमा। इस तरह से आप हदिया पेश कर दें, इंशाअल्लाह ताला इसकी बरकत से आप ईमान के साथ दुनिया में भी रहेंगे और ईमान के साथ इस दुनिया से जाएंगे। इसके बाद 2 रकअत नफल नमाज आपको और पढ़नी है। पहले नफल नमाज की 2 रकअत नफल नमाज की नियत कर लें। नियत करने के बाद जब आपने हाथ नाफ के नीचे बांध लिया अल्लाह अकबर कह के, उसके बाद सूरे फातिहा यानी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का सूरा 1 मरतबा पढ़नी है और सूरे अलम नशरह 1 मरतबा पढ़नी है। उसके बाद पहली रकअत आप मुकम्मल करें। मुकम्मल करने के बाद जब दूसरी रकअत के लिए आप ठहरेंगे तो सूरे फातिहा यानी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का सूरा 1 मरतबा पढ़ेंगे और सूरे कुरैश यानी ली इलाफी कुरैशिन का सूरा 1 मरतबा आपको पढ़ने हैं। अब 2 रकअत मुकम्मल कर लें। 2 रकअत मुकम्मल करने के बाद आप अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करें। इसकी फजीलत ये बताई जाती है कि ये नमाज पढ़ने से औलिया के साथ नमाज पढ़ने का सवाब मिलता है। हम अकेले ही पढ़ रहे होते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला अपने मकबूल बंदों के साथ नमाज पढ़ने तक के बराबर का सवाब हमें अता फरमाता है। उसके बाद 10 रकअत नमाज और आपको अदा करनी है, अगर आप चाहें तो। नहीं चाहें तो इतने में ही मुख्तसर कर लें, कुरान पाक वगैरह की आप तिलावत करें, हदीस पाक पढ़ें या दिगर आमाल करें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि और रकअतें नमाज अदा करें तो आप 10 रकअत नमाज और अदा कर सकते हैं, 2-2 रकअत करके, यानी 5 मरतबा आपको सलाम फेरने हैं। 2-2 रकअत करके नमाज आपकी नियत करनी है। तरकीब यह है कि हर रकअत में अल्हम्दुलिल्लाह के बाद 3 मरतबा सूरे काफिरून और 3 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद का सूरा पढ़ने हैं। यानी हर रकअत में, पूरे 10 रकअतों में हर रकअत में 3-3 मरतबा आपको कुल या अय्युहल काफिरून का सूरा और कुल हुवल्लाहु अहद का सूरा एक साथ आपको पढ़नी है 3-3 मरतबा। यानी इस तरह से जैसे आपने नियत बांध ली, नियत बांधने के बाद आपने अल्लाह अकबर कह के नाफ के नीचे हाथ बांध लिया, औरत है तो अपने सीने पर हाथ बांध लिए। उसके बाद आपको करना यह है कि 1 मरतबा सूरे फातिहा पढ़ लिए। उसके बाद 3 मरतबा सूरे काफिरून यानी कुल या अय्युहल काफिरून का सूरा 3 मरतबा पढ़ लिए। उसके बाद फिर 3 मरतबा सूरे इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद का सूरा पढ़ लिए। उसके बाद आपको रुकू में जाना है। इसी तरह से आपको 10 रकअतें मुकम्मल करनी है, 2-2 रकअत करके आपको पढ़ने हैं। 10 रकअत के बाद आपको 1 मरतबा कलमे तौहीद यानी चाहरुम कलिमा, चौथा कलिमा आपको पढ़ने हैं, सिर्फ 1 मरतबा। उसके बाद आपको ये दुआ पढ़नी है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलिहि ताहिरीना वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। दुआ 1 मरतबा और सुन लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलिहि ताहिरीना वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। इसकी फजीलत ये बताई जाती है कि अल्लाह ताला हर रकअत के बदले 1000 रकअत का सवाब अता फरमाता है और दुनिया के तमाम हाजतें और आखिरत के तमाम हाजतें अल्लाह तबारक व ताला पूरी फरमाता है। घरों में खैर बरकत नाजिल फरमाता है और आपके जितनी परेशानियां हैं सब की अल्लाह तबारक व ताला हल अता फरमाता है। तो याद रहे, आप इन 32 रकअतों को अदा करें। अगर पूरे 32 रकअत आप नहीं अदा कर सकते तो पहले के 12 रकअतें अदा करें। 12 रकअत भी आपसे अदा नहीं हो पाती तो 10 रकअत नमाज अदा कर लें। 10 भी आपसे अदा ना हो सके तो 6 रकअत नमाज अदा करें। 6 भी आपसे अदा ना हो सके तो कम से कम 4 रकअत नमाज अदा करें और 4 रकअत भी आपसे अदा ना हो सके तो कम से कम 2 रकअत नमाज नफल इस रात यानी शबे मेराज की रात जरूर अदा करें। इंशाअल्लाह ताला तमाम दुनियावी मसाइल जो भी मुश्किलात में है अल्लाह तबारक व ताला उसका हल अता फरमाएगा। आपने ये रात इबादत में गुजारी, नफल नमाजें अदा की, कुरान पाक की तिलावत की, सहरी कर लें। सहरी करने के बाद यानी जब आपने पूरी रात गुजार दी, गुजारने के बाद उसी रात में आप सहरी कर लें। अब ये 27 की रात है तो सहरी कर लें। सहरी करने के बाद जो दिन आएगा इस दिन का आप रोज़ा रख लें। इंशाअल्लाह ताला रोज़े की हालत में ही गुस्ल भी कर लें। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कोई रजब की 15वीं और 27 के दिन को गुस्ल करेगा तो वो गुनाहों से ऐसा पाक हो जाता है जैसा अभी पैदा हुआ। तो आप रोज़ा रखे हैं, रोज़े की हालत में हो या रोज़ा ना भी रखे हैं तो गैर रोज़ा हो, दोनों हालत में आप 27 रजब का ज़रूर गुस्ल करें। इंशाअल्लाह ताला इसकी बरकत से आपके तमाम गुनाह धुल जाएंगे। और नीयत ये होनी चाहिए कि मैं 27 रजब के फजीलत हासिल करने के लिए गुस्ल कर रहा हूँ। अगर ये नियत आपको रही तो इंशाअल्लाह ताला आप तमाम गुनाहों से पाक हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व ताला आपको बेपनाह बरकतें और रहमतें अता फरमाएगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छी लगे तो लाइक करें
अपने दोस्तों अहबाब को ये तरीक़ा नमाज के, नफल नमाज के, शब मेराज के जो तरीक़े बताए गए इनको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। फिर मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा, अल्लाह हाफिज़।